वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक हम बात कर रहे हैं हमारी जो नेगेटिविटी है उसके हवाले से, एहसासात और जज्बात, इसका जो रुझान है उससे हमें दूर रहना है, ख़ुद को दूर रखना है ताकि हमें ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ थे, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने डिस्कशन की और आपको कहा था कि ब्रेक के बाद हमें कुछ और मेहमान ज्वाइन करेंगे जो कि ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे भी इसी टॉपिक पर बात करते हैं और देखते हैं कि वो हमें किस तरह से गाइड करते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो नेगेटिविटी से दूर रहे, अच्छा सोचे, अच्छी ज़िंदगी बसर करे। कोई भी डिप्रेशन जैसी इस बीमारी का शिकार नहीं होना चाहेगा। तो सोल्यूशन हम ज़रूर लेंगे, कैसे दूर रह सकते हैं, किस तरह से सबको जो है वो मस्बत थॉट्स के साथ कामयाबी की तरफ लेके जाया जा सकता है। आज के हमारे दूसरे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है हमारे प्रोग्राम में, आप उन्हें देखते रहते हैं, दीगर टीवी चैनल्स पर भी आप उन्हें देखते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयान रखते हैं, माशाल्लाह से सोशल वर्कर हैं आप। डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने एक और दफ़ा आज आपने इतना वक्त दिया। ज़बरदस्त टॉपिक रखा है माशाल्लाह, और यूथ के लिए, Yes. और स्पेशली इन दिनों में आज जब हमारा yes, मुल्क इस वक्त, इतनी मुश्किलात का शिकार है, तो इसके हिसाब से तो बहुत बहुत पॉजिटिव एग्जैक्टली बहुत कुछ आज हम आपसे जानेंगे। उनके साथ तशरीफ फरमाए जी ताबिंदा अली साहब। अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? जी, बहुत खूबसूरत कलर, बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आप इसे स्टार्ट करती हूँ मैं। टॉपिक यकीनन असर हाज़िर को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो क्रेडिट मैं अपनी टीम को देना चाहूँगी। असर हाज़िर की सिचुएशन से भी ये रिलेट करता है, लेकिन अगर ओवरऑल ज़िंदगी देखी जाए जो इस वक्त बाकी हमारे जो काम हैं, जो जिस तरह से हम लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उसमें भी ये चीज़ें पाई जा रही हैं। एक तो अपने मुल्क की हालात को अलग रखें, अपनी जो इवन पर्सनल हम लाइफ की बात करें उसमें भी हमें नेगेटिविटी जो है वो कूट कूट के भरी जो है वो दिखाई दे रही है। एक छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं रही हम हमारे अंदर। असल वजह यह है कि शायद मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है, हम अपने बच्चों की वो तरबियत नहीं कर पाए, जिसकी वजह से, और तरबियत करने की शायद ना कर पाने की सही वजह यह है कि हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते रहे। तो उसके लिए अब मैं तो कम से कम अपने आप को ही, अपनी जनरेशन को इसमें मोरद इल्ज़ाम ठहराऊंगा। उसकी वजह यह है कि अगर हम थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबली काम करते तो शायद हमारे हालात अच्छे होते हमारे यूथ के। तो यानी कि पहले अगर हम बात करें हमारे वालिदैन कि ये कहें कि अव्वलीन तरजीह देते थे बच्चों की तरबियत को, कि हमारे बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाया जाए, उनके अंदर कोई नेगेटिविटी ना आए, बुराई से दूर रखा जाए। आज के वालिदैन जो है वो अपने कामों से उन्हें फुर्सत नहीं है, तो बच्चों की सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम मोबाइल फ़ोन क्रिएट कर रहा है, टेक्नोलॉजी। जी। खुद मेरे अपने साथ है ये मसला। घर बैठा होता हूँ, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने से। और बाकी हमें खुद से, मैं आपको कहा है ना सबसे पहले हाँ, अपने आप को ठीक कीजिए। मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था यही, मैंने कहा था कि अपने आप पे काम कीजिए। जब तक हम अपने आप को नहीं ठीक करते, हम किसी और को नहीं कर सकते। किसी और को क्या ब्लेम करें? जरूरत ही नहीं है किसी और को ठीक करने की। ना, हर इंसान अपनी इस्लाह करना शुरू कर दे, खुद को नेगेटिविटी से दूर रखना शुरू कर दे। अपनी जो उसकी जिम्मेदारी है कि मैंने दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करना है, उनके जज्बात की कदर करनी है, उनके साथ मिलजुल कर रहना है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। तो हर इंसान अगर ये सोचना शुरू कर दे तो यकीनन फिर अब्दुल वहाब साहब ने माशाल्लाह हमसे पहले काफ़ी अच्छी बातें की हैं, और दूसरी गेस्ट जो आई थी उन्होंने भी। तो मेरा ख्याल है मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई सोल्यूशन पेश करना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल, बजाय इसके कि हम ये डिस्कस करें कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम्स को तब तक प्रॉब्लम रहती है जब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल लेते और उस पर अमल नहीं करते। तो हमारी इस डिस्कशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस पर कितना अमल करते हैं। यही तो मसला है कि हमें पता होगा इश्यूज़ कहाँ पे आ रहे हैं, उसको हल किस तरह से किया जा सकता है, लेकिन अमल नहीं करेंगे। आपसे सोल्यूशन हम लेते हैं, हम तमिंदा साहिबा को भी इन करते हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। लेकिन तमिंदा साहिबा, आपसे मैं ज़रा जो फैमिली इन्वायरमेंट है, जो घर का माहौल है, जो घर के अंदर होने वाली हैपनिंग्स हैं, जो रिश्तों में होने वाली ये जो नेगेटिविटी है, इस पर पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। और दूसरी बात ये कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। सबसे पहले तो इंसान अगर अच्छी उम्मीद रखता है ना, रब ने भी कहा है कि ना उम्मीदी कुफ्र। बिल्कुल, आप उम्मीद, इंसान जब जो सोचता है ना वही उसके साथ होना शुरू हो जाता है। ये बहुत डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव हैं, आप अच्छी उम्मीद रख रहे हैं, तो नेचुरली आपके साथ आगे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप नेगेटिव हैं
اور آپ برا سوچ رہے ہیں میرے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, آہستہ آہستہ وہ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا ایٹ لیسٹ لوگ کہتے ہیں کیا ہم کتنا اچھا سوچیں کتنا اچھا, بھئی آپ سوچنا شروع آپ تو عمل کریں, بھی تو کریں. آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں, عقیدے کے بالکل, ساتھ پختہ بالکل. یقین کے ساتھ آپ یہ سوچنا تو شروع کریں بالکل, کہ اگر آپ اچھا ہم ہوگا گھر سے اچھا ہوگا, مثال لیں, کوئی کچھ برا نہیں ہونے والا. بالکل گھر سے ہی مثال لیں, صبح اگر آپ اٹھ کے اچھا سوچتے ہیں کہ آپ آج دن اچھا گزاریں گے, سب کام اچھے ہوں گے, بچوں کے ساتھ بھی اچھے رہیں, آپ اپنے میٹس کے ساتھ اچھے رہیں, آپ کے گھر پہ کوئی سوچنے آ کے رہا ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے, عمل کرنا ہے, عمل صرف کرنا ہے, سوچنا یقین نہیں. کے ساتھ عمل کرنا ہے کہ پورا دن میں یہی کرنے والا ہوں. بالکل. اور اگر آپ رات میں پھر بیٹھ کے آپ سوچیں کہ آپ نے سارا دن میں کیا کیا, کیا اچھا کام کیا اور کیا غلط کام کہاں کیا, پہ غلط ہوا, تو نیکسٹ ڈے آپ یقیناً جو آپ نے آج غلطی کی ہے وہ کل نہیں کریں گے, اور جو آج اچھا کام کیا کل آپ اس سے بیٹر کریں گے, بالکل ریپیٹ کر سکتے ہیں, بہتر بالکل کر سکتے ہیں, اس سے بہتر کر سکتے ہیں. تو یہی اسی طرح رشتوں میں بھی ایسے ہی ہے, اگر آپ ایک آنے والی لڑکی پیرنٹس کی جگہ اپنے سسرالیوں کو دینا شروع کر دے, یہ نہ سوچے کہ یہ میرا سسرال ہے, ہاں, تو نیچرلی وہ میں گھر, ایک گھر ماں باپ کا چھوڑ کے آئی ہوں, یہ دوسرا گھر, یہ میرے ماں باپ ہے, بالکل, اب یہ میرے ماں باپ ہیں, اب یہ میرا گھر ہے. بالکل. اور اگر جو یہ سوچ کر آتی ہیں کہ نہیں جی ہم سب کو ٹھیک کر دیں گے, Oh my God. جب آپ نیگیٹیوٹی لے کر آ رہی ہیں تو پھر آپ کیسے, تو پھر کس طرح, ہاں, تو آپ پازیٹیو ہو کے آئیں, آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے, آہستہ آہستہ آپ انہیں ٹائم دیں گی, وہ آپ کو ٹائم دیں گے, تو نیچرلی. اور یہی کل کو آپ اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں, کمپرومائز کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں, برداشت کرنے کی کوشش کریں. بالکل ایسے یہ تو نہیں, صبر سب سے زیادہ ضروری ہے ہر رشتے میں, ہر جگہ پہ, صرف گھر پہ ہی نہیں, باہر بھی, بالکل صبر بہت ضروری ہے. ہر جگہ, ہر موڑ پہ ڈاکٹر صاحب, ہر زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں صبر کی, شکر کی, برداشت کی ضرورت ہے. اس وقت ان چیزوں کا فقدان ہے. جی ہاں, اصل بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرنا چاہتے. بہت بڑی بات. سب سے پہلے جو مشکل کام ہے وہ معاف کرنا. اچھا, ہم یہ ہم امید کرتے ہیں کہ سامنے والا تابندہ سے وہ مجھے معاف کر دیں گی, لیکن میں انہیں معاف نہیں کروں گی. ایسا ہی, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جب ہم معاف نہیں کر سکتے نا, تو عبدالوہاب صاحب نے میرے ساتھ بہت برا کیا. Oh my God. ہم چاہتے ہیں دونوں ساتھ بیٹھے. کوئی بات نہیں, خیر مجھے موقع مل گیا. ہاں, تو لیکن میں نے انہیں معاف کیا. کتنا بڑا دل رکھتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے. دیکھے تابندہ صاحبہ, انہوں نے بہت برا کیا کے ساتھ, وہ سن رہے ہیں, وہ تو پروگرام کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ میں نے کیا برا کیا, لیکن اب ان کی اچھائی بعد میں ہم دیکھیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, خالی ایسا نہیں ہے کہ معاف کر دینا کافی ہوتا ہے, معاف کرنے کے بعد اس کو بھول جانا, بھول جائیں. یس, یہ سب سے, اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. معاف کرنے سے زیادہ مشکل ہے کہ آپ کسی کی خطا ہے, کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا, آپ اس کو بھولیں. اچھا, ہم بار بار اسے یاد دلاتے ہیں ہر موڑ پہ, تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, تم نے ویسے کیا تھا, تم میرے ساتھ ایسے رہتے ہیں, ہر چیز اس کو یاد کرائیں گے, بار بار اصل میں ٹریگر ہمارے کریں گے, بار اپنے بار اندر ریمائنڈ کروائیں گے. یہ ہماری, میرا خیال ہے کہ انہیرنٹ ہماری کوالٹیز ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے, لیکن اس کو فائٹ کرنا یہی ہماری معراج ہے انسان کی, کہ آپ معاف کریں اور اس کے بعد بھول جائیں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. اسلام بھی تو یہی کہتے ہیں, آگے نہیں بڑھ سکتے آپ جب تک آپ معاف نہیں کرتے اور بھولتے ہیں. ہاں, تو بھولنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے. ابھی انہوں نے جو کہا کہ آپ کو دوسروں کو جا کے, مطلب خود یہ نہ سوچئے کہ آپ نے چینج کر دینا ہے گھر کے اندر, ٹھیک ہے نا, آپ خود کو ایڈجسٹ کریں. یہی سچویشن ہے, آپ نے بھولنا ہے, دوسروں کو آپ نے چینج نہیں کرنا, یس, خود کو چینج کرنا, خود ایگزیکٹلی خود ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں, درگزر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. نوجوانوں کا اگر ہم ذکر نہ کریں تو یہ ساتھ بڑی زیادتی ہوگی اس وقت, چونکہ ہمارے 60% سے زیادہ ہمارے نوجوان نسل ہے ماشاءاللہ سے, تو ان کے اندر یہ جو نیگیٹیوٹی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے, اس کو کیسے, اس سے دور رکھنے کی ہم کوشش کریں یا رکھ سکتے ہیں کیسے؟ ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور تعلیمی ادارے میں توجہ ہمیں اپنا اساتذہ پر دینا. میں نے بہت زیادہ آبزرو کیا ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں بچوں کے ساتھ پرسنل ہو جاتے ہیں. اوہ مائی گاڈ, اس پہ ڈاکٹر صاحب ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, کیونکہ یقیناً ماں باپ کے بعد بچے کی تربیت, اس کی کردار سازی استاد نے کرنی ہوتی ہے, ایک بہت اہم پوائنٹ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ یہ اپنی بات مکمل کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ ہوگا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक हमारा हम बात कर रहे हैं नेगेटिविटी के हवाले से और एहसासात, हमारे जो जज्बात हैं, इमोशंस हैं, उसका ये जो नेगेटिविटी इन तमाम चीज़ों के साथ कनेक्ट हो रही है, इसको इससे दूर किस तरह से ख़ुद को रखना है ताकि जहाँ हम खुद सुकून में रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, वो इंडिविजुअली नहीं हो सकते, सबको साथ लेकर चलना होगा। तो इसी पे बात करें, सोल्यूशन की तरफ हमारे सोल्यूशन ही ले रहे हैं कि इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर साहब मसले हैं, हल। बात हमने की थी तालीमी इदारों की, वो हम जानना चाह रहे थे। असातिज़ा की। तो असातिज़ा क्यों पर्सनल होते हैं? असल में उनकी अपनी वीकनेसेस होती हैं। अच्छा। जिसको वो छुपाना चाहते हैं, जिसको वो खुद फेस नहीं करना चाहते। बाज़ औक़ात उनके पास सब्जेक्ट मैटर इतना कमांड नहीं होती, बाज़ औक़ात टीचिंग स्किल्स नहीं होती, बाज़ औक़ात ह्यूमन वैल्यूज़ की कमी होती है, सोशल वैल्यूज़ की कमी होती है। यानी अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए हम में से किसी को नहीं पसंद कि हमारी कोई वीकनेस बाहर आए, पब्लिक हो जाए, कभी भी नहीं हम चाहें। और यही वो उनके साथ भी इशू है जिसकी वजह से ये सारा मसला होता है। तो उसका तरीका ये है कि हमें अपने असातिज़ा को सबसे पहले ट्रेन करने की ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत है कि ये जो बच्चे आपके हवाले हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो उनको ऐसे ट्रीट करें जैसे आपकी अपनी औलाद है। बिल्कुल। कोई अगर उनकी सोच आ जाए कि ये मेरे ही बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों की तरह इनकी तरबियत करनी है, इनमें नेगेटिविटी नहीं आने देनी, तो यकीनन एक अच्छा इंसान उस इदारे से निकलेगा, अच्छा बिजनेसमैन तो बात की बात है। जी हाँ। दूसरा ये है कि फिर इसमें जब उस्ताद खुद कंटेंट होता है, कंटेंट का मतलब मुतमईन रहता है, और इत्मीनान पैसों से नहीं आता, अशिया से नहीं आता। नहीं, यही बात है। वो अल्लाह पे, जब आपका अल्लाह पे तवक्कल होता है, फिर आता है। अपने रब पे, जो उसने दिया उस पे खुश रहें, उस पे खुश, शुक्र अदा आज पे खुश रहें। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्लानिंग ना करें कल की, इम्प्रूवमेंट के लिए काम ना करें। आप मेहनत कीजिए, टारगेट बनाइए, मेहनत कीजिए, छोटे छोटे टारगेट बनाएं, छोटे छोटे आप गोल सेट करें, छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, ऑब्जेक्टिव बड़ा रखिए आप। उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स रखिए साथ, कि पहला स्टेप ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, बट गोल मस्ट बी अ बिग गोल, बिगर गोल। अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पे अपने आप को किसी आला मकाम पे देखना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है आला मकाम पे देखना कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन सिर्फ तब बुरा है जब आप उसको सिर्फ अपनी ज़ात के लिए देखें, अपनी ज़ात तक, और दूसरों का हक लेते हुए, उन्हें नुकसान पहुंचाते हुए, उनको पीछे छोड़ते हुए जब आप जाएंगे। अब हमारे यहाँ, मैं सऊदी अरब में काफ़ी अर्सा मैंने टीचिंग की है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के टीचर्स थे हमारे साथ। मैंने महसूस किया कि हमारे रीजन के, सब कॉन्टिनेंट के टीचर्स की आदत है एक दूसरे के ऊपर पैर रख के चढ़ जाना, तरक्की करना। क्या है कि जी उसने ये किया, उसने ये किया, दूसरों को जाके बॉसेस के आगे शिकायत लगा देंगे। अरे भाई, शिकायत लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को खुद इतना आगे करें, खुद आगे करें। और जब आप इस तरह करते हैं ना कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ चलते हैं, तो सारे तरक्की करते हैं, फिर माशरा तरक्की करता है, जिसे हम कहते हैं टीम वर्क। जी। और यही चीज़ हमारे असातिज़ा में ज़रूरत है। ये जब तक नहीं आएगी, हम कहीं नहीं पहुंच सकते, कहीं नहीं पहुंच सकते। ताबिंदा साहबा, यकीनन जहाँ टीचर्स की बात हुई है कि वालिदैन के बाद टीचर्स जो हैं वो बच्चों की तरबियत करते हैं, ये जो हम नेगेटिविटी की बात करें, इसकी तरबियत वालिदैन या उस्ताद बताएगा कि ये आपके लिए नुकसान वाली चीज़ है, आपकी लाइफ में आपको फ़ायदा नहीं देगी, आपको वो मोहब्बत, वो प्यार, वो लोगों के एहसास, इमोशंस आपके साथ अटैच नहीं होंगे इस नेगेटिविटी के थ्रू। अगर आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव स्प्रेड करेंगे पॉजिटिविटी को, उतना आपके लिए बेहतर होगा। लोग आपको याद करेंगे, आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ़ करेंगे, आपसे मिलना पसंद करेंगे। अब ये वालिदैन और उस्ताद, यहाँ माँ का रोल आता है। देखिए, माँ तो सबसे पहले है, ज़ाहिर है माँ की गोद सबसे पहली दरसगाह है। तो जब माँ की ड्यूटी तो सबसे ज़्यादा है, उस्ताद से भी ज़्यादा है, हर तरह से माँ की ड्यूटी सबसे ज़्यादा है। जब माँ एक बच्चे को जो अच्छी तरबियत दे सकती है, स्कूल तो उसने जाना है 4-5 साल का होके, लेकिन उससे पहले माँ की बहुत ज़रूरत है। आजकल क्या है, सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट है कि आजकल की माएँ भी, आप
सॉरी टू से, Yes, लेकिन yes. आप मोबाइल में हैं, बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा दिया, खुद भी मोबाइल में बिजी हैं, तो क्या तरबियत होगी? आप खुद बताइए। पहले वक्तों में हमारी माएँ 10-10 बच्चे होते थे और सबको टाइम देती थी। आजकल 2-2 बच्चे हैं, उनको भी टाइम नहीं दे पा रहे। सबका पता होता था। मेरे वालिद साहब बताते हैं, वो 6 भाई हैं, उनके वालिदैन को पता होता था ये कब क्या कर रहे हैं, किसके साथ दोस्ती है, कब किधर जाते हैं, मतलब यही पूरे बात है। रूटीन पे। अब 1-2 बच्चे को नहीं संभाला जा रहा है कि नहीं वो क्या संभाल कर पा रहा है, किन किन लोगों से मिल रहा है, किस तरह का तो उसकी ये बात है। गैदरिंग है, कैसे वो किन के साथ कनेक्ट है। बिल्कुल यही बात है कि माँ को अपना आजकल माएँ भी अपना रोल प्ले नहीं करें, इसीलिए तो हमारे माशरे में इतने ज़्यादा अपनी किटी पार्टी से निकलेंगे तो करेंगे। बिल्कुल। असल में पता है क्या, सोशल मीडिया ने ना हाँ, घर के अंदर बाहर की दुनिया को ले आया है। ओए होए होए, और यानी कि आप घर में बैठे निकाल हैं, दिया। एक नहीं, ऐसा असल ही में है। किसी भी चीज़ को आप एक टाइम मुकर्रर करके या उसमें रखें ना, आप लिमिट में हर चीज का टाइम एक पॉजिटिव limit वे में अच्छी लेके लगती चलें, है। लिमिट में लेके जब चलें आप तो कुछ limit भी से नहीं। बाहर एतदाल जाओगे, बहुत ये ज़रूरी एतदाल, है, बिल्कुल। तो वो ख़त्म हो गया है हमारी लाइफ में। तो इस वजह से ज़्यादा मसाइल हैं, सबसे ज़्यादा माओं के पास भी बच्चों के लिए टाइम नहीं है, फादर्स के पास भी टाइम नहीं है, तो बच्चे बेचारे क्या करें? कल को वो आपको क्या इनपुट देंगे? जब आपने उन्हें कुछ नहीं दिया है तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारी आपके साथ, इज्जत नहीं कर रहे हैं आप, respect जब से आपने बात- सिखाया ही कुछ नहीं है सिखाया हमें। कुछ। अब आपने मेड के हाथ दे दिया है, बस वो ये क्या बात, सिखाएगी? वो क्या सिखाएगी? जितनी उसकी मेंटालिटी है, जितना उसके पास जो जैसा मवाद है, वो उसी बिल्कुल। तरह तरबियत करेगी घर बच्चे पे अगर आप सुबह जैसे अभी बात हो रही थी पहले भी कि उठते ही माँ अगर बच्चे को प्यार करती है, हक करती है, उसको देखती है, हाँ। उसके लिए कुछ काम करती है, खाने पीने का भी, जब माँ के पास टाइम ही नहीं है तो वो बच्चा आपको कल लंच को बॉक्स में आपका पैसे क्या दे करेगा? देंगी या बने हुई बिल्कुल। फास्ट फूड दे देगी, तो हाँ, बच्चे या को आपने वो क्या मोबाइल खुद भी attachment- आप मोबाइल लेके बैठी हुई हैं, बच्चे को भी आपने कार्टून लगा दिए हैं या कुछ इस तरह से कर दिए, तो बच्चे तो फिर बच्चों का तो कसूर नहीं है। बच्चों का नहीं। हाँ, तो असल में हमें माओं की तरबियत की ज़रूरत है, माओं की तरबियत होनी चाहिए, जिसके बाद वो आगे अपने माओं से ही नस्ल बनती है और कौमें बनती हैं। यस, तो ये बहुत ज़रूरी है माओं का पे बात। वही अभी बात हो रही थी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अपने आप पे काम करें आप पहले। तो अगर एज ए लेडी, एज ए मदर आप अगर अपने आप पे काम करती हैं तो कल को आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकें। क्योंकि तरबियत वही माँ के हाथ से। बिल्कुल। वो जो भी डॉक्टर साहब, नौजवानों की हम बात करें, जो प्रोडक्ट आप मुआशरे में डिलीवर कर रहे हैं, उसकी तरबियत एक माँ ने की हुई। अब माँ की खुद तरबियत अच्छी होगी, वो पॉजिटिव रहना पसंद करती होगी, पॉजिटिविटी के साथ वो अपनी फैमिली को लेकर चलेगी, तो वही वो इन्वायरमेंट बच्चे में खुद ब खुद आना, वो अमलन चीज़ें आ जाएंगी। हम लेक्चर देंगे, बताएंगे, सब कुछ करेंगे, अपने आस पड़ोस को कहेंगे भाई नेगेटिव ना रहा करो, पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव काम करो, किसी का हक ना खाओ, और जब अमल की बारी आएगी, ज़ीरो। मैं आपको बताता हूँ, मेरे अपने साथ है, बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर लेता हूँ अमल नहीं है। मुश्किल है, ओह माय गॉड। कोशिश करते हैं, हाँ, हम अच्छा, हमेशा at least कामयाब वो- नहीं at least होते, कोशिश तो करते हैं हमेशा ना, लोग कामयाब तो नहीं कोशिश होते। भी नहीं करते। नहीं, यही अब्दुल वहाब साहब होते तो मैं बताता आपको कि वो नहीं Oh करते my कुछ, लेकिन वो नहीं है। अब मैं क्या होना करूँ, यहाँ चाहिए। बैठा होना चाहिए था उन्हें। ज्यादा अच्छे से हमें पता चलता पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या है और बिल्कुल। किस तरह से इसको हम कवर करें, खत्म करें। असल में बात यह है कि आज जो हमारे असातिज़ा का हाँ, जो बुरा हाल हो रहा है ना, हाँ। मुझे लगता है किसी हद तक माँ और बाप का रोल है उसमें। अगर घर से वालदैन ने अच्छी तरबियत की हो ना, तो वो खुद ब खुद उस्ताद भी अच्छे होते हैं, क्योंकि घर से जब आपको इंसानियत की तरबियत दी जाती है, आपको इंसान बनाया जाता है, तो खुद ब खुद आप बाकी मामलात ज़िंदगी के ठीक कर लेते हैं, वरना आप नहीं कर पाते। यस, तो ये असल में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो, इनका बात ठीक है कि माँ को, हाँ, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है माँ की तरबियत कौन करे? माँ की कौन करे। इस ये सवाल चीज़ के है। साथ ब्रेक लेते हैं। जी। ब्रेक के बाद आप जरा बताइएगा कि माँ की तरबियत कौन कर सकता है, ये बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बहुत ही अहम आज का टॉपिक है। हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पे बात करें कि इसका रुझान जो बढ़ रहा है, ये जो हमारे एहसासात और हमारे जज्बात, इमोशंस जो हैं, उनमें ये नेगेटिविटी आ रही है, उससे दूर खुद को रखना है ताकि हम
पुरसुकून और एक खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकें। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले माँओं की चूँकि बात हो रही थी, तो माएँ बच्चों की तरबियत करती हैं, आपने सवाल उठाया था कि उन माँओं की अब तरबियत कौन करे, बताएं। जी हाँ, असल बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऐसा लिटरेचर मौजूद है हाँ। सब कॉन्टिनेंट का, और हमारे पास ऐसे सेजेस हैं, ऐसे समझदार अक्लमंद लोग, कुछ हैं भी, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, कुछ जा चुके हैं। मसलन अशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया, दोनों मरहूम हो चुके हैं। इसके अलावा मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, तारिक अजीज़ साहब थे। ये फिगर्स हैं जो, और बहुत सारे हैं। तो हमें इन लोगों के साथ, इनके साथ हमारे प्रोग्राम्स होने चाहिए, और ये अपने जब आके बात करते हैं ना, तो ये फिर हमारी तरबियत की बात करते हैं। ऐसे दूसरा, इसमें एक चीज़ अच्छी ये हो सकती है कि हम अपने नौजवानों को यूनिवर्सिटीज़ में इस टॉपिक पे सेमिनार्स करवाएं। हाँ, कि माँ की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, एक अच्छी माँ का छोटे-छोटे टॉपिक रखे जाए जो उनकी ज़िंदगी से रिलेट करते हों। तो उसमें बच्चों के अंदर जब ये अवेयरनेस आ जाएगी तो खुद ब खुद वो इम्प्रूव करना शुरू हो जाएंगे। हमें जब, हर कोई चाहता है कि ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजरे, Definitely. खुशी से, कौन नहीं सुकून से, चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा। सबका ये सपना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स आड़े आ जाते हैं। हमने बाज़ औक़ात गलत ऑब्जेक्टिव्स बना रखे होते हैं, जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं। अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी ही नाकामियों की दूसरों को वजह तो ब्लेम दे ही नहीं सकते आप, किसी को भी। लेकिन इस वक्त तो ब्लेम गेम पे सिलसिला है। फायदा ही नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं है, नेवर एंडिंग है। यानी सिलसिला Never फिर ending। चलता रहेगा। आपको अपने पर काम करना है, किसी और को छोड़ दीजिए। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ। यस, अल्लाह ने भी कहा कि मैं तुमसे तुम्हारे अमाल का पूछूंगा। ये नहीं कहा कि किसी ने तुम्हारे साथ क्या कहा था इसका पूछूंगा, तुमने या क्या किया, तुमने क्या किया था, सिर्फ इसका कहा है। तो हमें अपने ऊपर देखना है, हमने किसी और की जिम्मेदारी नहीं लेनी, और उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर और अपने ऊपर, बिल्कुल। किसी और पे नहीं। यकीनन। तभी नसीबा क्या सोल्यूशन की तरफ आते हैं, कोई हल बताएं। स्पेशली मैं ख़वातीन के हवाले से आपसे जानूंगी, क्योंकि घर से ही ये चीज़ें शुरू होती हैं। बच्चा देख रहा होता है उसकी माँ, बहन, भाभी, जो भी घर में ख़वातीन हैं, वो उनका बिहेव कैसा है, वो किस तरह से, क्या एटीट्यूड रखती हैं अपने बड़ों के बारे में, बुज़ुर्गों के बारे में, किस तरह की बातें कर रही हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, क्या उनके अमाल है, उसको फिर आगे अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि माँओं की तरबियत, तो मैं आप इसमें एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि औरत, अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि जब तक वो एक लड़की है ना, वो अपने आप को देखती है या अपने घर को, जहाँ वो माँ बनती है ना, वो अपने आप को छोड़ देती है। वहाँ उसके बाद उसका काम अपने बच्चों के लिए होता है। ज़्यादातर आप देखें तो ऐसा ही होता है कि जहाँ आपकी गोद में आपका बच्चा आया ना, फिर आप कहती हैं कि बस मैं इसको बेस्ट दूँ अपना, और ये आगे बेस्ट हो। तो फिर वही बात आ जाती है कि अपने आप पे काम करें, तो अभी आप अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे लेके चल सकेंगे। सोल्यूशन वही बात है कि आप घर में हैं या बाहर हैं, तो आप ख़ुद पे काम करें, और उसी में ही आप अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर और एक माशरा अच्छा दे सकेंगे। चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं, आपको खुद पे काम करना है, तो ही आप बच्चों को भी अपने घर को लेके चल सकेंगी। एक काम नहीं हो सकता कि अगर आप सिर्फ घर चला रहे हैं तो घर चलाते हैं। एक अगर हाउस वाइफ भी है ना, तो वो कहने को हाउस वाइफ है, वो सारे घर को देख भी रही है, बाहर के भी काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे। तो एक वर्किंग लेडी है तो उसका ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये बात है कि खुद पे सबसे ज़्यादा काम। मेरा ख्याल है माँ के साथ तरबियत में ना बाप का भी रोल होता है। यस, ऑफ कोर्स होता है। और मुझे लगता है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के, अल्लाह ने जिस तरह कहा है कि आपको एक दूसरे का पर्दा बनाया गया, एक दूसरे के ऐब छुपाने के लिए, खामियां छुपाने के लिए, ऐसे। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आपने एक दूसरे को इम्प्रूव करना। और सबसे बेहतर आईना तो घर के अंदर होता है। घर में बिल्कुल, घर में जब आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं कि हाँ भाई बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, अगर या मैं गलत तो नहीं हूँ इसमें, तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। तो इम्प्रूवमेंट तो आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए अगर जब औलाद हो जाए और माँ बाप दोनों बैठ के इस पे गौर करें कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने अपने बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं, कैसी तरबियत करना चाहते हैं, वो एक चाक डाउन कर लिया जाए, एक पेपर पे लिख लिया जाए कि हमने इसके ये तरबियत करनी है, इस तरीके से हम इसको ये बनाना चाहते हैं।
باقی وہ اس کی مرضی ہے. جب رب کی مرضی ہوتی ہے, کچھ بچوں کی مرضی ہوتی ہے, قسمت ہوتا ہے, حالات ہوتے ہیں, 100 چیزیں اور ہیں, لیکن ایک کوشش ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے. تو وہ اس میں اگر اس طریقے سے کام کیا جائے تو میرا خیال ہے آسان ہو سکتا ہے, بہتری آ سکتی ہے. اور ضروری یہی ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. اپنے سے اگر شروع کر دے گا, اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے آئیں گے, تو پھر جو ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں, ہم انسانی ان کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں, آٹومیٹکلی سب کچھ درست ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا ایک چیز اور ہے کہ ہمارے یہاں نا بہت عجیب سا لگتا ہے مجھے, ہر وقت ہر کوئی سیریس. آپ باہر جائیے, آپ کو سارے یوں لگیں گے, یوں نہیں ہوں گے. مسکرائیے, کیا جا رہا ہے, مسکرانے سے کچھ نہیں جا رہا. بالکل, مسکرانے سے آپ کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے, پازیٹیو انرجی آتی ہے. بالکل, وہ لا آف اٹریکشن کام کرتا ہے. اچھا ہم نے ایک ایسا یہاں پہ مائنڈ بنا لیا ہے, ہم کسی کو دیکھ کے ایسے مسکرائیں گے, کہیں گے کہ کیا اس کو جانتے نہیں, پاگل ہے, ہمیں دیکھ کے ہنسے جا رہے ہیں. تب ایک عجیب سے وہ متھ ہم نے کریٹ کر رکھی, جس کی وجہ سے ہم خود کو اتنا ہم نے ڈپریس کر لیا ہے, اتنا ہم نے خوش کر لیا ہوا ہے, اسٹریس میں لے گئے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں یو کے گیا پڑھنے کے لیے, تو وہاں ٹیچرز ٹریننگ پروگرام تھا, اس میں میں ٹریننگ کے لیے گیا تھا, اپنی ٹریننگ کے لیے. اب وہاں پہ اس دوران انہوں نے وہ کلاس کنڈکٹ کرنی تھی. اچھا, اب جناب میں آیا ہوں, مجھے 20 منٹس کا لیکچر تھا, وہ دینا تھا. آگے فورن اسٹوڈنٹس پوری دنیا سے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, اب میں دے رہا ہوں, میں انتہا کا سیریس. او ہو, میری جب کمپلیٹ ہو گیا تو میرے انسٹرکٹرز نے کہا جی کہ باقی تو تمہارا سب بہت اچھا تھا, ٹھیک ہے, لیکن تمہیں ہوا کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا کیا ہوا تھا, تم اتنے سیریس کیوں تھے؟ میں نے کہا اٹس اے سیریس بزنس. کہتے ہیں نو ناٹ ایٹ آل. وہاں سے میں نے سیکھا کہ اپنی کلاس کو لائیولی رکھنا. یس. اچھا مزے کی بات ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. میں گیا دبئی میں جاب تلاش کرنے. اچھا, پرانی بات ہے, 2005 کی. بہت ہی پرانی. تو میں وہاں گیا یونیورسٹی میں ایک. اچھا, اب انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کا ڈیمو لیسن ہوگا. میں چلا گیا. ٹھیک ہے, آپ کی کلاس بیٹھی ہے, میں انگلش پڑھاتا ہوں. اب جب آپ لینگویج پڑھاتے ہیں تو لینگویج کا مطلب ہے آپ بولنا سکھاتے ہیں. یس, تو بولے گا نہیں اسٹوڈنٹ تو سیکھے گا کیا؟ سیکھے گا کیسے؟ بالکل. اچھا میں نے جو لیکچر تیار کیا تھا وہ اسپوکن کا تھا. اوکے, اب میری کلاس ساری بول رہی ہے, ہر طرف سے ہر کوئی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ایکٹیولی. گریٹ. میں جب کمپلیٹ کر کے نکلا تو وہ جو ادھر اس ڈپارٹمنٹ کی انچارج تھی وہ کہنے لگی, کہا تو ان کہتے ہیں جی there was a lot of commotion in your class. میں کہا it was supposed to be a commotion because it's a speaking class. Yes, yes. اگر بچے بولیں گے نہیں تو میں کراؤں گا کیا؟ کیسے؟ بالکل, میں ہی بولتا رہوں. ہاں, تو انہیں کیا وہ بس سنتے رہیں گے, انہیں خود بولنا نہیں آئے گا, سمجھے گے. اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نا ہر جگہ پہ اپنی کمانڈ, دوسرے کو موقع نہیں دے رہے. ہاں, دوسرے سے بات کیجئے, کمیونیکیٹ کیجئے. یس. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ پیغام میرا تو ایز یوزول وہی ہے کہ جسٹ اسٹے ہیپی, گیو ہیپینس, آسانیاں بانٹیے. بہت خوب, بہت خوب. اشفاق احمد صاحب میرے بزرگ جو کہہ گئے ہیں, ان سے زیادہ کیا بات کی جا سکتی ہے. بالکل بالکل. تابندہ صاحبہ, آپ کا پیغام؟ جی بس وہی پازیٹیو رہیں, سب کے لیے اسمائل دے کے سب سے بات کریں. کیا بات. تو بس زندگی خوبصورت ہو, زندگی خوبصورت ہو جائے. پازیٹیوٹی آپ خود بھی لیں گے, دوسروں کو بھی. بالکل. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, آپ نے وقت دیا. دیکھیے ناظرین, دیکھیے وہی بات جو میں ہمیشہ آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں بتاتی ہوں کہ دن کا آغاز آپ نے پازیٹیوٹی کے ساتھ کرنا ہے, اسمائلنگ فیس کے ساتھ کرنا ہے. تو اگر روٹین میں یہ چیزیں شامل ہو جائیں, آپ ڈیلی یہی کام کریں, تو دیکھیں کہ زندگی کتنی پیاری, کتنی خوبصورت ہو جائے گی. آج کے اس ٹاپک کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں خوش رہنا, پازیٹیو رہنا, ایک دوسرے کا احساس کرنا, پیار محبت کے ساتھ دوسرے کی فیلنگز, ایموشنز کا جب آپ قدر کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے, خوشیوں سے بھرپور ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور خوشیوں کا خیال رکھ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.